Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 7, chemistry 9th class. This chapter is about electrochemistry. In yesterday's lesson, we discussed electrochemistry, its definition, that it deals with conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. Then oxidation reduction reactions were discussed. What is oxidation state? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने डिफरेंट केसेस में देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस हो गए थे कल। आज बच्चे कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ओके, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और एलिमेंट्स को जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन की जाती हैं उसके रूल्स क्या हैं। बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ये एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहें या ऑक्सीडेशन नंबर इसको हम कह दें, ये एक ही चीज होती है। इट इज द अपैरेंट चार्ज जो कि असाइन होता है किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर, कि मॉलिक्यूल में या आयन के अंदर किसी भी एलिमेंट के एटम को जो चार्ज दिया जाता है, चार्ज असाइन किया जाता है, जो कि उसके ऊपर शो हो रहा होता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है वो। फॉर एग्जांपल देखें, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन को जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है और जो क्लोरीन है इसका -1 है। अब आपको कैसे पता चलेगा किस एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, किसका प्लस में है, किसका नेगेटिव में होना चाहिए? ये सारे रूल्स हम डिस्कस करते हैं, तो इससे ये चीजें सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कहते हैं। ये अपैरेंट चार्ज जो कि जाहिर हो रहा हो, जो वाज़ेह हो रहा हो कि ये इतना चार्ज है इस एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट के एटम को जो चार्ज असाइन किया गया होता है जब वो एटम मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो या वो एटम किसी आयन के अंदर मौजूद हो, तो उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब रूल्स को जरा तवज्जो से समझ लें। नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट है 0। फ्री स्टेट का क्या मतलब है? मींस कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिले हुए ना हो, किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स ना बना रहे हों, तो उसे हम कहेंगे फ्री स्टेट। प्योर स्टेट में कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ ओनली हाइड्रोजन लिखा हुआ है H, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। कहीं भी डिस्क्रिप्शन में आप देखते हैं एलिमेंट्स को लिखे हुए, एलिमेंट्स का नाम ऑक्सीजन लिखा हुआ है O, तो उसका स्टेट, उसकी स्टेट 0 है। मींस कि ऊपर अगर नजर नहीं आ रही है, आपको नहीं लिखी हुई, तो आपने उसको 0 अंडरस्टूड समझना। किसी भी एलिमेंट की जबकि वो प्योर स्टेट में, फ्री स्टेट में एलिमेंट है, उसकी स्टेट अगर नहीं लिखी गई ऊपर, तो आपने उसको 0 लेना है कि उसकी स्टेट 0 है। इसी तरह सारे मॉलिक्यूल, यस क्वेश्चन है तो पूछें। जासिम अब्दुल्ला जी सर। शोर ही आपकी तरफ से आ रहा है। मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा, मैंने म्यूट किया हुआ। अब मैंने म्यूट किया आपको, तो आप शोर, आप म्यूट रहे हैं। बड़े कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल जब फ्री स्टेट में लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी स्टेट 0 है। नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन
कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, ऐसा आयन जो एक ही एलिमेंट पे मुश्तमिल हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा एज द चार्ज ऑन द आयन, जो उस आयन के ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है Na प्लस, तो इसका मतलब प्लस का मतलब क्या, प्लस वन ही है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होगी। और अगर लिखा हुआ है O2 माइनस, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है। Mg लिखा हुआ है 2 प्लस, तो इसका मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होती है। ठीक है, तो अगर सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल कोई भी आयन है, तो उस आयन के ऊपर जो चार्ज आप देख रहे होंगे वो चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा, यानी वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तीसरा पॉइंट, यस सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है? बेटे चार्ज को कहते हैं, जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन की सूरत में ही चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसी चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सर ये जो फर्स्ट रूल है इसके मुझे शायद समझ नहीं है। हाँ जी, फ्री स्टेट सर किस तरह से? कौन सा रूल? है इसका? सर इसी का फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल, यस फर्स्ट रूल में आपको बताया गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वो फ्री स्टेट में होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। फ्री स्टेट में एलिमेंट्स जब हों तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 होती है। सर फ्री स्टेट मतलब किस तरह? फ्री स्टेट मीन्स कि वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। ठीक है सर। कोई एलिमेंट अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में ना हो बल्कि प्योर स्टेट में हो, ठीक है, प्योर स्टेट में हो, तो उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। हाँ जी, पहला पॉइंट क्लियर है? एहसान, ओके। फोर्थ पॉइंट, बल्कि थर्ड पॉइंट पहले हम डिस्कस कर रहे थे। इन ग्रुप 1 यानी जो पहला ग्रुप है उसमें हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। सेकंड ग्रुप के हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। थर्ड ग्रुप या जो कि 13 ग्रुप बनता है, अगर हम पूरी नंबरिंग सारे ग्रुप्स की देखें, डी ब्लॉक के 10 ग्रुप भी बीच में काउंट करें, तो 13 ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हर एक की +3 होती है। चौथा पॉइंट बताया, ये मैं आगे वाले ग्रुप्स की भी ऑक्सीजन स्टेट्स को आपको बता दूं कि जो चौथा ग्रुप है उसकी 4 है, वो +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और जो नेक्स्ट ग्रुप है, पांचवा ग्रुप, मोस्टली वो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रुप नंबर से 8 के डिफरेंस के इक्वल होगी। 5 - 8 तो -3 शो करेंगे वो। सेवंथ जो 6 ग्रुप वाले हैं वो -2 शो करेंगे। सातवें ग्रुप वाले वो -1 शो करते हैं, और जो लास्ट ग्रुप है वो 0 शो करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट नोबल गैसेस की 0 होती है। चौथा पॉइंट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स +1 होता है। हाइड्रोजन जो है इसके सारे कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 होता है, लेकिन जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं उनमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। मेटल हाइड्राइड जैसे NaH लिखा हो, MgH2 लिखा हो, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन कंपाउंड्स के अंदर इसकी जो स्टेट है वो -1 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का इसके सारे कंपाउंड्स के अंदर मोस्टली क्या है? -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड्स के अंदर ये -1 होता है। पर ऑक्साइड जैसे NaO या KO, ये सोडियम पर ऑक्साइड या पोटेशियम पर ऑक्साइड कहलाते हैं, इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। लेकिन
OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है, इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। उसकी वजह कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दो एलिमेंट का याद रखें जो कंबाइंड हो आपस में, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में ली जाती है। जैसा नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है इट हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये इसी एग्जांपल से आपको क्लियर है कि OF2 में चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो उसको -1 स्टेट दी गई है और ऑक्सीजन को +2 दी गई स्टेट यहाँ पे। 7th पॉइंट, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स algebraic sum of the oxidation numbers of all the elements is 0। कि जो एक मॉलिक्यूल है जैसे H2O है, ठीक है, या शुगर का मॉलिक्यूल ले लें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लें, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का अगर हम अलजेब्रिक सम लें, अलजेब्रिक सम क्यों कहा? अलजेब्रा के प्रिंसिपल्स के मुताबिक प्लस किसकी है माइनस किसकी है, इसमें प्लस माइनस को काउंट करते हुए तो 0 आती है स्टेट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूल्स की 0 होती है। 8th पॉइंट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और पेरोक्साइड्स के बता में कौन-कौन से आ जाते हैं? हाँ जी सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में और पेरोक्साइड्स में कौन-कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? एलिमेंट्स कौन से आ सकते हैं बेटा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर है, ये मीथेन हो गया, ग्लूकोज है, बेंजीन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। न्यूट्रल का मतलब है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल हैं। तो उनके अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर हम ऐड करें तो 0 आंसर आता है। ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 0 होता है। और आपने क्या पूछा है इसमें? पेरोक्साइड्स। बेटे ऑक्साइड्स की किस्में होती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स, इवन सब ऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स की किस्में होती हैं। ऑक्साइड्स वो कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीजन के अदर एलिमेंट्स के साथ मिलने से बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलती है तो बनने वाले कंपाउंड्स बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो, क्योंकि 2 एलिमेंट्स वाले हैं, तो वो ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की स्टेट -2 होती है, जैसे Na2O। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, Na2O ये नॉर्मल ऑक्साइड है। यहीं पे एग्जांपल में इसकी लिख देता हूं आपको वाजे रहे। Na2O। पेरोक्साइड की डेफिनेशन क्या बन सकती है? Peroxides are those binary compounds of oxygen with other elements in which oxidation state of oxygen is -1। उनकी डेफिनेशन भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट से की जाती है। अच्छा, ये इसके मैं कंप्लीट कर रहा था। सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब इसको हमने 2 करना है, 2 मैं यहाँ पे खुद लिख देता हूँ क्योंकि ये साफ स्क्रिप्ट बना के लिखनी है। Na2O ये सोडियम का ऑक्साइड क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड। और जो पेरोक्साइड होगा, पेरोक्साइड का फार्मूला बनेगा NaO। ठीक है, NaO। इवन के सुपर ऑक्साइड्स होते हैं और सुपर ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा NaO2। NaO और यहाँ पे 2 आ जाएगा। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन रेट -1/2 होती है। आपके यहाँ सिर्फ ये पहले 2 दिए गए, नॉर्मल ऑक्साइड्स -2, पेरोक्साइड्स जिसमें -1 है। हाँ जी, क्लियर है ये चीजें? यस सर। ओके, मीटिंग जब डिस्कनेक्ट होगी तो आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के मैंने रूल्स जो बताए आपको, ये एक रूल अभी एंड वाला जो है वो रहता है कि इन आयंस
Algebraic sum or oxidation number of equals the charge on the ion. कि किसी भी आयन के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्लस करें तो किसके इक्वल आएगा? उस आयन के चार्ज के इक्वल आएगा आंसर। हाँ जी, इन रूल्स के ये 8 रूल्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं किसी भी रूल के बारे में। अब सर ये ये जो रूल्स लास्ट वाला ये दोबारा बता दें। लास्ट में सिर्फ जैसा मॉलिक्यूल्स में आपको बताया था ना कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्लस करो तो आंसर 0 आता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। तो ये आयंस में बताया जा रहा है कि कोई भी जो आयन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या है, उस आयन के चार्ज के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैं सल्फेट यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सल्फेट की, SO4 SO4। अब 4 में अगेन जो है वो ड्राइंग से लिखूंगा, ठीक है। SO4 इसकी स्टेट क्या है? इसकी स्टेट है 2 नेगेटिव -2 माइनस। अब ये 2 माइनस कैसे आया? देखें 2 माइनस जो है, जो इस पूरे आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आई हुई है, चार्ज है, ये बेटे इस सल्फर के एक एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम है। अलजेब्रिक सम है एक एटम सल्फर का, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 एटम जो ऑक्सीजन के हैं, इन चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है उसको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस करें तो आंसर -2 आता है। तो ये आपको बताया गया है कि आयंस के अंदर अलजेब्रिक सम जो है अब ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। अब इसका चार्ज क्या है? -2। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ओके, ये चीजें अभी डिस्कस होनी है हमारी आगे एग्जांपल्स के अंदर। यहां पे एक चीज ये सुन लें, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, किसी भी एलिमेंट को जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है तो जो साइन होगी इट विल प्रीसीड द नंबर। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करनी है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे Mg, ठीक है। Mg जो है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसी को मैं सिलेक्ट करके करता हूँ, इक्वल टू इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखना चाहते हैं कि मैग्नीशियम की कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे +2, ठीक है, +2 लिखेंगे। लेकिन अगर हमने इसकी वैलेंसी लिखनी है अगर हमने इसकी वैलेंसी लिखनी है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम लिखेंगे Mg और यही जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +2 है, अब हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे? अब हम साइन पहले नहीं लिखेंगे बल्कि हम अब नंबर पहले लिखेंगे और साइन बाद में होंगे, ठीक है। नंबर पहले और साइन बाद में, यह तरीका होगा। हाँ जी, समझ आइए इस बात की? मैं दोबारा इसको बता रहा हूं कि जब भी आपने किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है तो साइन पहले लिखनी है और नंबर बाद में। वैसे मैग्नीशियम की +2 होती है तो प्लस की साइन पहले लिखी, नंबर 2 बाद में लिखा। Whereas apparent charge on an atom, ion or molecule which is called valency, यानी जब वैलेंसी की हम बात करेंगे तो दैट वैलेंसी इज रिटन इन सच अ वे दैट साइन फॉलोज द नंबर। साइन नंबर के बाद आती है, जैसा मैंने मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखी है 2+। ये क्लियर है सबको? ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी का मतलब वो क्या है रिलेशन? वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। ओके सर। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी मालूम करनी हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी कहते हैं कंबाइनिंग पावर, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। और वो जो चार्ज ऊपर लिखा होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो वैलेंसी के इक्वल होता है। नेक्स्ट, ओके सर।
एग्जाम्पल है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। नाइट्रिक एसिड के अंदर आपने नाइट्रोजन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपने। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो +1 और ऑक्सीजन की -2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 दी हुई है, ऑक्सीजन की -2, यानी बाकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको गिवन है और आपने नाइट्रोजन की फाइंड करनी है। तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का फार्मूला यूज करना होगा, जो कि रूल में आपको बताया गया कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का अलजेब्रिक सम कितना होता है? 0। 0, बिल्कुल 0 होता है। तो यहाँ पे देखें हमने वही चीज इस्तेमाल की, वही रूल यूज किया है। HNO3 में एक हाइड्रोजन है तो हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं इसलिए लिखा है 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इक्वल टू हमने 0 कर दिया। ठीक है, अब ये कोई नई चीज तो नहीं है ना, ये वही चीज है जो आपको पहले बता दी गई है। ये फार्मूला जो है इसको आपने फॉलो करना है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए, जिस भी एलिमेंट की फाइंड करनी हो। ये न्यूट्रल किस तरह? हाँ जी, न्यूट्रल किस तरह है? इसके ऊपर चार्ज कितना लिखा हुआ है HNO3 के ऊपर? कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल वो होता है जिसके ऊपर चार्ज 0 हो। पुटिंग द वैल्यूज, इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 तो उसकी जगह +1 पुट कर दिया, प्लस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है, उसको ऐसा लिख दिया, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां पे -2 पुट कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं, ये +1 आ गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का ऐसा लिख दिया, ये 3 × 2 6 आया और प्लस इंटू माइनस डिफरेंट साइंस हैं मैथ में, आप जानते हैं जब डिफरेंट साइंस हो तो आंसर माइनस में आता है। तो 3 इंटू 2 ये 6 आया माइनस में, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -6 बनेगा। अब ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, उसको इधर ही रखते हैं। ये देखिए +1, ठीक है, ये वाला जो है +1 है और ये -6 है। उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जो -6 है वो +6 हो गया और जो +1 है वो इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर -1 हो गया। तो 6 - 1 आंसर +5 आया। सो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये एग्जांपल क्लियर है आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट मीटिंग दोबारा लाजमी ज्वाइन करेंगे, यही चंद एक चीजें जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फर की स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपने। आपको ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 गिवन है और ऑक्सीजन का -1। देखें सेम फार्मूला जो पहले अप्लाई किया था वही इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर उसका एक ही एटम है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम थे, इक्वल टू 0 किया। इनकी वैल्यूज को पुट किया है तो रीअरेंज किया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर के लिए तो आंसर +6 आया है। मींस के सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? +6। किसी बच्चे का क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड? आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करने की डिफरेंट एलिमेंट्स की। ओके सर। थर्ड एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। पोटेशियम क्लोरेट के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम की +1 है और ऑक्सीजन की -2 है। अगेन वही फार्मूला जो हम पहले यूज कर रहे हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। तो अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसमें देखें वैल्यूज को पुट किया गया है। पोटेशियम की +1 पुट कर दी स्टेट, क्लोरीन की फाइंड करनी है उसको ऐसा लिखा, ऑक्सीजन की -2 पुट की है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद ये अगेन -6 यहाँ पे आया है जो दूसरी तरफ जाकर +6 हो गया और पोटेशियम +1 उधर जाकर -1 हो गया। 6 - 1 आंसर +5। सो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम क्लोरेट के अंदर कितना हुआ? बेटे +5 कितना ऑक्सीडेशन रेट है? +5। +5। +5। हाँ जरा जल्दी बोलने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट
टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस हैं? सर एक्सक्यूज मी सर यस। सर जितनी एक एलिमेंट की वैलेंसी होगी उतने उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जितनी एलिमेंट की वैलेंसी है, जी सर। बिल्कुल, जो वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। ओके थैंक यू। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको मैंने बता दिया ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन की सूरत में है। अब कोई भी एलिमेंट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कितने गेन कर सकता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। और वैलेंसी को भी हम उसके इक्वली लेते हैं। वैलेंसी वैसे जनरली जो है ना, वैलेंसी को, वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एलिमेंट की वैलेंसी काउंट होती है। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर पेयरिंग करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मार्क्ड रेड इन द फार्मूले। मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया है तो रेड ही लिख दिया है। आपकी बुक में इसको बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, बोल्ड किया हुआ है इन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब तरीका आपको मैंने समझा दिया है, जैसे आपने इनको सॉल्व करना है। मजीद ये जो आपके टेस्ट योरसेल्फ मैंने सॉल्व किए हुए हैं, उसके अंदर भी इनको सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ। फाइल में शेयर कर लो ताकि आप यहाँ पे देखें, जैसे आपकी बुक में बोल्ड करके लिखा हुआ है कि with those elements which have been marked in bold, इसमें फास्फोरस है, इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन, इधर भी सल्फर है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। बेरियम सल्फेट के अंदर हमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी थी, तो फार्मूले में आप देखें कि 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम हमने यूज किया, क्योंकि बेरियम के 3 एटम्स थे, प्लस 2, ये वाला जो 2 मैंने यूज किया ये वाला है जो PO4 ट्वाइस किया हुआ है, ये 2 है, इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज की है जो ये वाली स्टार्ट की थी, उसके बाद ये डबल ब्रैकेट जो क्लोज की है ये वो सर है जो 2 ब्रैकेट के बाहर भी तो है सर। ये 2 की ब्रैकेट के बाद 2 के बाद जो ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी ना, ये ब्रैकेट है जो मैंने अभी बंद की है। ओके सर ओके। वो 2 मैंने शुरू में यूज कर लिया हुआ है ना, क्योंकि वो फास्फोरस के लिए भी अप्लाई होगा और ऑक्सीजन के 4 एटमों के लिए भी। तो पहले हम ऑक्सीजन के 4 एटमों की स्टेट ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, आगे वैल्यूज पुट करते हैं। बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 3 इंटू +2 किया, +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, वो हमने फाइंड करना है, ऐसा लिखा, प्लस 4 इंटू -2 किया। ये जो 4 इंटू -2 किया है, ये आप देखेंगे ये 2 इंटू फास्फोरस ये वाला है, ठीक है, वो अभी ब्रैकेट बाहर वाली है सच ही है, और 2 जो ये वाला है ये बाहर मौजूद है। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन पुट किया यहाँ पे -2, फिर आगे ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। अगले स्टेप में ये 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है, दोनों प्लस में, तो आंसर प्लस में रहा। 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, आगे प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, और 4 इंटू 2 8 -8। उसके बाद इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है हमने। ये जो +6 है ये तो दूसरी तरफ ले गए तो -6 हो गया, ठीक है। अभी ये स्टेप में मैंने सिर्फ +6 को उधर ले गया हूं मैं, इक्वल की दूसरी तरफ, तो -6 हो गया, साइन चेंज हो गई उसकी। और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इसको बजाय मैंने अंदर मल्टीप्लाई करने के सीधे ही उधर ले गया हूँ, राइट साइड पे 6 को ऐसे डिवाइड कर दिया, तो -6/2 -3 आ गया आंसर। अब ये जो 8 इधर माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पर, उसको राइट साइड पे ले गए तो +8 हो गया, -3 +8 का आंसर +5, लिहाजा ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का +5 हो गया। हाँ जी, समझ आ गई आपको कैलकुलेशन की? वैसे जल्दी बोलते नहीं है। यस सर। नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। बिल्कुल उसी तरह से फार्मूले में सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर उनकी वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व करने से +6 आंसर है। कॉपर नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पुट फाइंड करनी थी, तो ये फार्मूला पहले लिखा है, उसमें वैल्यूज को पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज को पुट किया है और सॉल्व करने से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिली।
एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फर की स्टेट फाइंड करनी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको भी इसी तरह फार्मूला लिखा, फिर वैल्यूज को पुट किया है, सॉल्व करने से +6 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड है MX3, यू हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M की फाइंड करनी। X तो क्या है बेटे, X याद रखें, X है हेलोजेंस, सातवें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको X के साथ शो किया जाता है, हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये इनको X से शो करते हैं। M मेटल, कोई भी मेटल हो सकती है, तो X की स्टेट होती है -1, X की क्या होती है -1, सारे हेलोजेंस की -1 है, तो X की अगर -1 है तो बेटे M की क्या हो सकती है, अगर X की -1 है तो M की क्या हो सकती है, सर +3। +3 का कैसे पता चला, ताकि ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेट 0 हो जाए, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो MX3 है उसकी स्टेट हमने 0 करनी है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो X के एक एटम की -1 है तो 3 एटम्स की हुई -3, अब -3 को कैंसिल करने के लिए +3 चाहिए था, इसलिए हमें पता चला है कि M की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्लियर है? जी सर। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2, OF2 में ऑक्सीजन की स्टेट +2 क्यों है बेटे, फ्लोरीन अगेन हेलोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो 2 एटम्स की होगी -2, अब -2 कैंसल आउट कैसे हो सकता है, +2 से ही हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन की स्टेट हम +2 करें तो तभी F2 की जो -2 स्टेट बनी हुई है 2 एटमों की वो कैंसल हो सकती थी, दैट इज व्हाई O हैज गॉट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। ये भी कैलकुलेशन आपकी यहाँ मौजूद है। आगे भी मैं इधर ये भी इसी शीट को यूज कर रहा हूँ फाइल को, क्योंकि इसके अंदर हेलोजेंस कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 7 या 17 के? 17 इसको कंसिडर करें बेटे, पीरियोडिक टेबल का याद रखें, इसको वैसे 2 किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ए ग्रुप्स और बी ग्रुप्स। ए ग्रुप्स के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा जाता है और बी ग्रुप्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के। जो ए ग्रुप्स हैं वो पहले 2 ग्रुप हैं और आखिरी 6 ग्रुप हैं, ठीक है। जब नॉर्मल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो हम उन्हीं की नंबरिंग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नंबरिंग की गई है वो शुरू से लेकर डी ब्लॉक को भी अंदर काउंट करते हुए की गई है, इस लिहाज से 17 ग्रुप बनता है, फ्लोरीन हेलोजेंस का 17th ग्रुप कंसिडर होता है। जो 7th ग्रुप, बेटे अगर 7th ग्रुप कहा जाए ना तो आप समझ लें कि हेलोजन से ही है, ठीक है, ओके सर। 7 ग्रुप, लेकिन पीरियोडिक ओके। टेबल में उसका नंबर कौन सा आ रहा है, 17, 17वां ग्रुप। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है कि इन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड SO2 एंड H2SO4 सल्फर एटम हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ईच कंपाउंड। ये भी वही चीज है जो पहले आप कर चुके हैं, अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी थी, तो H2S के अंदर देखें फार्मूला यूज किया है, वैल्यूज को पुट करने से सल्फर की स्टेट -2 मिली है। SO2 के अंदर भी सेम प्रोसेस हमने यूज किया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +2 मिली है इसमें, जबकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें ये दिया गया है, ये मिस हो गया था, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +4 है, H2S में -2, SO2 में +4, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें कैलकुलेशन को जरा देखें, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो 6 आना चाहिए था, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है इसको सॉल्व करके देखें, ये -4 है, ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो -2, हाँ यहाँ पे देखें ये 2 के बजाय 4 आने थे ना ऑक्सीजन के एटम, इसको आपके सामने सॉल्व करते हैं, ये देखें 4 हैं, H2SO4 में ऑक्सीजन के 4 एटम है ना, तो यहाँ भी आप 4 यूज करेंगे, 4 × -2 कितना बनेगा, -8। -8, और -8 और इस +2 को जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -6। -6 को राइट साइड पे ले गए तो +6। सल्फ्यूरिक एसिड में याद रखें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो रॉन्ग पुट हुई थी, इस वजह से इसका ये था।
हाँ जी, समझ आ गई कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो यहाँ पे लिखी ही नहीं है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन बेटा ये अंडरस्टूड है। हाइड्रोजन की आपको बताया ना, रूल्स के अंदर आपको बताया है कि हाइड्रोजन की +1 ही होती है। सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन की -1 होती है, वरना बाकी सारे कंपाउंड्स में +1 होती है। और जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स में। सिर्फ पर ऑक्साइड्स में -1 होती है और OF2 के अंदर +2 थी। इजान क्या पूछा था? एनी क्वेश्चन? बेटा ये क्वेश्चन हम कंप्लीट ये शॉर्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an element X has oxidation state 0, what will be its oxidation state when it gains 3 electrons? बेटे 3 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 के इक्वल रिड्यूस हो जाती है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कम होकर -3 हो जाएगी। छठा क्वेश्चन, an element with oxidation state +7 gains electrons to be reduced to oxidation state +2. so it has gained 5 electrons. हाँ जी, 5 इलेक्ट्रॉन। So it has gained 5 electrons. हाँ बिल्कुल ठीक कि +7 से +2 हुई है। अब एक इलेक्ट्रॉन से तो 1 के इक्वल रिडक्शन होनी थी, ये 5 की रिडक्शन फिर 5 इलेक्ट्रॉन से ही हो सकती थी, तो उसने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम +5 टू -3, हाजिक आप बताएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +8 में -8 करें तो -3 आता है। तो आप बताएंगे कि ये रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है? They're reduced. क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है ना, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है, लिहाजा ये रिड्यूस हुआ है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड वो आपने बता दिए कि 8 इलेक्ट्रॉन से। तो ये कंप्लीट हुआ टेस्ट योरसेल्फ। हम ये टेस्ट योरसेल्फ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये सारे हो चुके हैं 7 शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे। किसी बच्चे की कोई कंफ्यूजन है आज के लेक्चर में तो वो पूछ सकते हैं, कल हम फिर आगे जो है वो चलेंगे क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अल्लाह हाफिज।